वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गोविंदे मुकुंदे उतारे अपारे हरियं करियं नामे अकाम। गोविंदे मुकुंदे उदारे अपारे हरियं करियं नामे अकाम। गोविंदे मुकुंदे उदारे अपारे हरियं करियं नामे अकामे। हाँ जी। सोइया शेष तरे तरणी सिर में। अर सूर फिरे सो सदा नभ माही। हाँ जी, पर जैसे शेषनाग का पुराणों के अनुसार कि उन्होंने सिर के ऊपर अपने धरती को टिका के रखा हुआ है, और सूरज देवता जो हमेशा ही आकाश में विचरण करते रहते हैं बिना रुके। तार गदा अब लौ हर जी। बल द्वार रहे सो पताल के माही। हाँ, विष्णु जी भी देख लो अब कि हरि जो है वो गदा अपने हाथ में लेकर राजा बलि के द्वार पर चौकीदार बन के खड़े हुए हैं। एक कथा आती है कि जो राजा बलि थे, प्रहलाद के पोते, इन्होंने ये बहुत बड़े दानवीर हुए हैं, और ये यज्ञ कर रहे थे इंद्रलोक के लिए। तो इंद्र को परेशानी हो गई कि भाई ये तो मेरी सत्ता को ले लेगा, देवताओं की सत्ता को ले लेगा, और दैत्यों की सत्ता आ जाएगी, क्योंकि बलि राजा जो थे वो दैत्य कुल के थे। तो ये तो दैत्यों की सत्ता स्वर्ग लोक पे आ जाएगी, तो विष्णु जी के पास गए कि महाराज कुछ करो, देवताओं का राज भाग खो लिया जाएगा। तो विष्णु भगवान जो है वो ये जानते थे कि राजा बलि जो है वो बहुत बड़े दानवीर हैं, दान देने वालों में से है। तो विष्णु भगवान बलि का ये बामन का रूप धारण करके, 52 उंगल के एक बौने 52 का रूप धारण करके, ब्राह्मण के बेटे का रूप धारण करके आए। और उन्होंने राजा बलि को कहा कि मेरे को 3 कदम धरती चाहिए बस दान में। आप इतने बड़े दानवीर हो, ब्राह्मणों को इतना दान करते हो, तो आप मेरे को भी दान करो। तो बलि ने बोला भाई क्या लोगे, तो इन्होंने बोला भाई मेरे को 3 कदम धरती चाहिए। अब ये उनके जो गुरु थे, बलि के गुरु शुक्राचार्य, वो तो जान गए कि ये विष्णु है, ये 3 कदम भूमि कह के सब कुछ ही ले लेगा। तो वो समझाने भी गए तो ये माने नहीं। तो उनके कमंडल में बैठ गए राजा बलि के। तो राजा बलि जब अपने उससे पानी निकालने लगा तो पानी ना निकले। तो विष्णु जी ने उसमें तिनका डाल के शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। तो उसके बाद बलि ने संकल्प लिया कि भाई मैं आपको 3 पग धरती दान में देता हूँ, जितनी आपके पग में समा जाए। तो उस समय बौने विष्णु जी जो वामन का रूप धारण करे हुए थे, वो अचानक से बहुत बड़े हो गए। उन्होंने 3 पग धरती में सारा कुछ उससे दान ले लिया। 2 पग धरती में ही सारा कुछ ले लिया, तो तीसरी पग धरती में उन्होंने बोली कि मैं तीसरा पैर कहाँ पे रखूं, मैं तो 2 पग में ही सब कुछ ले लिया है, 2 पैरों में ही। तो बलि ने बोला कि महाराज जब तीसरा जो आपका चरण है वो मेरे सर पे रखिए आप। तो जो तीसरा चरण उन्होंने उसके सर पे रखा, तो उनको पताल लोक में भेज दिया बलि राजा को, और उनको पताल लोक का राज दे दिया। पर बलि की इस भक्ति से विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। उन्होंने पूछा भाई बलि जी अब आप बोलिए आपको क्या चाहिए, आप क्या वरदान चाहते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो बलि ने कहा कि महाराज आप हमेशा ही मेरे पास इस द्वार पे खड़े रहो, मेरे द्वारपाल बन के, कि आप खड़े रहोगे इस द्वार पे तो फिर इस राज को कुछ नहीं हो सकता। तो तब से लेके आज तक विष्णु जी कहते हैं कि पाताल लोक में बलि राजा की रखवाली कर रहे हैं। तो जिन्होंने धार गदा बलो हरजी बल द्वार हरे सो पताल की माही। पताल में जो खड़े हुए हैं बीबी बलि के द्वार पे, ऐसे श्री विष्णु जी महाराज।
कोर हलाहल लोक जरे, दृढ़ शंकर नीत तरे गर माही। हाँ जी, घोर हलाहल जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से एक बहुत खतरनाक विष बाहर निकला, जिसे हलाहल विष कहते हैं। तो जब वो हलाहल विष समुद्र से बाहर आया तो सारी सृष्टि में एक जलन फैल गई, सब लोग जलने लगे, दुख फैल गया बहुत। तो समझ नहीं आया कि भाई इस विष का क्या करना है। देवते और दैत्य दोनों ने ही मना कर लिया, असुर से दोनों ने मना कर लिया कि भाई हम ये जहर नहीं लेंगे, ये हलाहल विष नहीं लेंगे। तो उस समय सारे देवताओं ने, सब ने शिव जी से कहा कि भाई आप ही हो जो इस हलाहल को झेल सकते हो। तो शिव जी ने उस हलाहल विष को पिया और अपने गले में स्थित कर लिया, जिससे उनका गला भी नीला पड़ गया, नीलकंठ उन्हें कहने लगे। तो ऐसे शिव जी ने उस हलाहल को अपने गले में धारण करा, और हमेशा ही तब से धारण करे हुए हैं। प्राण समान तरे व्रत को, दुख पूर पए व्रत डारत नाही। हाँ जी, प्राणों के समान, अपने प्राणों से भी प्यारा करके उन्होंने इन नियमों को रखा है, इस अपने इन नियमों को धारण करके रखा। ऐसे दुख भूर, और हम कैसे हैं कि हमको जरा सा दुख होता है तो हम छोड़ देते हैं। पर इन्होंने इतने सबको सहारते हुए भी हलाहल विष जैसे विष की जलन, और खुद सारी सृष्टि को बनाने वाले, उसकी पालना करने वाले विष्णु जी होकर बलि के द्वार पे खड़े रह के चौकीदारी करने जैसा दुख, ये सब, इन सब चीजों को सहारते हुए भी कभी ना थकने वाले अपने सूरज देवता, जो हमेशा ही नित्य ही चलायमान है, कभी रुकते ही नहीं। तो ऐसे नियमों को धारण करा हुआ है इन सब ने। और इतने दुखों को देखते हुए भी फिर भी इन्होंने अपने नियमों को नहीं त्यागा। पर हम जो प्रमादी है वो थोड़ा सा कष्ट आते ही सारे नियमों को छोड़ के बैठ जाते हैं। सवैया बिन नाम गए के पुर को, जग पोगन की जिन गैल लई। हाँ जी, परमात्मा का नाम जिन्होंने नहीं जपा, उनका आसरा नहीं लिया, वो सब यमराज के पुरी को, यमपुरी को चले गए। जिन्होंने इस संसार के अंदर सिर्फ भोगों के रास्ते को चुना, सिर्फ भोग पदार्थ विषय विकारों को चुना, वो सब यमराज के देश में, यमराज की पुरी में, यमपुरी में जाके बस गए। हर के पुन पंथ चले नर जे, और पोगन को दृढ़ पीठ दई। जो मनुष्य जब हरि के पंथ पे चलता है, हरि के नाम को जपने के पंथ पे, इस भक्ति रूपी रास्ते पे जो चलता है, फिर वो पदार्थों की तरफ उसकी पीठ हो जाती है, वो पीठ दे देता है। फिर उसके इस ध्यान में सिर्फ और सिर्फ हरि रहते हैं, फिर भोग पदार्थ नहीं रहते। तिनके यस सो सब भूम परी, अब लो तेह नाम कथा सुनई। ऐसे महान भक्तगण जिन्होंने हरि के नाम को ही अपना सारा आसरा माना, उनकी, उनके यश से ये सारी धरती भरी हुई है। अभी तक उनके नाम की कथा को लोग सुनते हैं, सुनाया जाता है, जिन्होंने हरि का नाम लिया, ऐसो के जस को। मन रे हर के अब पंथ चलो, जग पाछल आव गई सो गई। इसलिए हे मेरे मन, तू हरि के पंथ पे चल, हरि की भक्ति रूपी रास्ते पे चल। कोई नहीं, पीछे जो बीत गया सो बीत गया। पहले की उम्र जो भोग पदार्थों में तूने लगा दी, वो लगा दी। पर अब से ये दृढ़ निश्चय कर ले कि
हरि की भक्ति के पद पे ही, हरि की भक्ति के रास्ते पे ही तू चलेगा। सोइया रिख नार तरी कप रीछ तरे, तो लंगूर तरे जेह नाम उचारे। हाँ, ये हरि की भक्ति कैसी है। इस भक्ति को करने से, इस नाम को जपने से अहिल्या ऋषि की नारी, अहिल्या गौतम ऋषि की नारी, वो तर गई। कपिरीच तरे, बंदर और भालू, हनुमान जी, सुग्रीव जी और भालू जैसे हमारे जामवंत जी, ये सब तर गए। सो लंगूर तरे, और जितनी भी वानर सेना थी, ये लंगूरों की सेना थी, ये सब तर गई जिन्होंने भी नाम का उच्चारण किया। बन पील सुता जेह नाम तरी, सो जटायु विहंगम जाहे उदारे। हाँ, वन में भीलों की बेटी भीलनी, शबरी जी, वो भी तो तर गई जिन्होंने नाम को उच्चारण किया था। और जटायु जी, जो गिद्ध थे, गिद्ध का काम होता है मुर्दा खाने का, तो मुर्दार खाने वाला गिद्ध भी, जिसको अच्छा नहीं माना जाता, ऐसा जटायु, वो भी जटायु तर गया। वो गिद्ध, गिद्धों का राजा, वो भी तर गया, क्योंकि उसने सीता जी की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को आहुति दी, और उनके राम जी को सीता जी का रास्ता बताया कि भाई रावण जो है वो सीता जी को हरण करके ले गया है। और जब जटायु जी को रावण ने लड़ते लड़ते पूरा घायल कर दिया था, तो जटायु जी के प्राण जो हैं वो रामचंद्र जी की गोदी में निकले। तो ऐसे गिद्ध, जिसको सारी दुनिया जो है वो एक गंदा पक्षी मानती है, ऐसे अशुद्ध पक्षी को भी, क्योंकि उसकी भक्ति राम जी के प्रति इतनी थी कि राम जी की गोदी में उसको अपने प्राण त्यागने का मौका मिला, और उसका जीवन जो है वो सारा का सारा, उसने अगर जितने भी पाप करे होंगे वो सब उसी समय मिट गए। और उसको भक्ति की कृपा से आज तक जटायु की पूजा होती अब है। चैतन बात कहाँ कहिए, जड़ पूधर नाम तरे निध खारे। चेतन चीजों की तो बात ही अब हम कहाँ करें, जो चेतन है वो तो मुक्त हो ही गए। पर जो जड़ पत्थर थे, जिनके ऊपर राम नाम लिखा गया, वो खारे समुंदर पे तैर गए। जब राम सेतु बनाना था, तो खारे समुंदर पे वो भी तैर गए। अब अवसर राम पजो मन रे, दुख मेट तरो पव सागर पारे। अब अवसर है, अब वो समय आ गया है मेरे मन, राम को भज लो, राम की भक्ति कर लो, नाम का सिमरन कर लो, और अपने सारे दुखों को निवृत्त करके, मिटा करके इस भव सागर से पार हो जाओ। स्वैया पवहारक के चित नेम कहें, यम ही पवहारक और बखाने। हाँ, इस संसार में कोई तो नेम बताता है कोई, कि भाई सोच रखो, संतोष से रहो, तप करो। और कोई यम की बातें बताता है कि भाई अपनी इंद्रियों को कस लो, इंद्रियों को अपने वश में कर लो, रोक लो। अहिंसा, सत्य, इन सब का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, परिग्रह का पालन करो, कि भाई धन आदि कुछ जोड़ो मत, सब त्याग दो। ऐसा कोई नियम बताता है कि भाई परमात्मा को ऐसे प्राप्त किया जा सकता है। एक त्याग कहें एक दान कहें, एक योग सो साधन को उर ठाने। कोई त्याग की बात करता है कि भाई सब कुछ त्याग के सन्यासी हो जाओ, तब परमात्मा की प्राप्ति होएगी।
कोई कहता है भाई दान करते रहो तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कोई योग के साधन बताता है, उनको श्रेष्ठ मानता है। जग एक कहें तपसा वर साधन, तीरथ वास सो एक प्रमाणे। हाँ, एक मत कहते हैं कि भाई तपस्या करो, जलधारे करो, और धूनियों के बीच में बैठ जाओ, गर्मी में सर्दी में जलधारे करो, अपने सर पे ठंडी ठंडी जल को गिराते रहो, और ऐसी कठिन तपस्याएं करते रहो, तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कुछ का मानना है भाई तीर्थों पे जाके निवास करने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पवहारक व्रत सो एक पने, हम तो इक राम है नाम पछाने। संसार में जन्म मरण को नाश करने के लिए कोई कहते हैं व्रत के साधन करो, पर हमने, पंडित गुलाब सिंह जी महाराज कहते हैं, हमने तो सिर्फ एक और एक राम जी के नाम को ही मुक्ति का साधन पहचाना है, कि बिना नाम के मुक्ति नहीं। हमने तो उस एक परमात्मा, एक राम, उनके ही नाम को अपना मुक्ति का साधन मान लिया, उसी को पहचान लिया है। दोहरा बानर सैल सो तार्यो, रघुवर सागर तार। बानरों को और पत्थरों को तो आपने तार दिया, रघुवर सागर पार, सागर के पार। त्यों हमको नह तार हो, मन में कौन विचार। तो हमको आप क्यों नहीं तारते हो? आपके मन में ऐसी क्या विचार चल रही है महाराज? जब आप बंदरों को पार कर सकते हो, पत्थरों को पार कर सकते हो, तो हमको क्यों नहीं पार कर सकते? कर तो सकते हो, पर फिर आपने अपने मन में ऐसा क्या विचार करा हुआ है जो हमको पार नहीं कर रहे हो? सोइया सैल कपीसर पार परे, एह भांत सुन्यो हर जी बल तोरा। हाँ जी महाराज। अब देखो, पत्थर से कपीश्वर, जो कपीश्वर अपने कपी राज बंदर और उनके राजा हनुमान जी या सुग्रीव जी को भी उनका राजा माना गया, तो सुग्रीव जी ये सब पार पर गए, ये सब पार चले गए। इस तरह आपका बल था महाराज। ये आपका बल है कि आपके नाम से सब समुंदर को पार कर गए। है मन चंचल बानर सो, अर सैल समान सो चीत कठोरा। तो महाराज देखो, मेरा मन जो है वो बंदर की तरह चंचल है, कभी इधर और कभी उधर कूदता फिरता रहता है। और जो मेरा चित्त है वो पत्थर की तरह कठोर है, ना इसमें श्रद्धा आती है, ना इसमें प्रेम आता है, ना इसमें भक्ति आती है। नाह करी तपसा तुमरे, बल अवसर बैन सुनो प्रभु मोरा। हाँ जी महाराज। अब आप सुनो कि भाई मैंने कोई तपस्या भी तुम्हारे बल से करी नहीं कोई, और अब वो समय भी नहीं बचा कि ये सब मैं कर सकूं। तो इसलिए महाराज आप इतनी सी अवसर बहन, इस समय आप मेरी इतनी सी एक अर्ज सुन लो, वचन मेरे सुन लो। नाथ भले बलवान होते, मम दास की बेर पयो बल थोरा। हे मेरे नाथ जी, आप तो पहले युगों में बड़े बलवान हुआ करते थे, तो आपने इतने भक्तों को तार लिया, इतनी आपकी कथाएं सुनी है। मम दास की बेर भयो बल थोड़ा। अब मेरी बारी में महाराज आपका बल ही कम हो गया, कि पिछले युगों में तो इतने तारे, अब आगे वाले सवैयों में पता ही नहीं। अब मेरे समय पे आपका बल कमजोर हो गया, ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ जी। सोइया गह तंदुल बामन के कर में, तब आपद ताहे की दूर निवारी। हाँ, कैसा बल था कि एक
बामण आया था ना आपके पास सुदामा, चावल लेके। तो वो चावल, एक मुट्ठी चावल उसके लेकर आपने उसके सारे दारिद्र को निवार लिया था, सारे दुखों को दूर कर दिया था, सारी आपदा उसकी विपदा जो थी, गरीबी थी, वो सब हर ली थी। गज कंज दए तब ग्राह कटे, फल खाए के पील सुता सो उधारी। और एक हाथी भी था जो सरोवर में फंस गया था, और मगरमच्छ उसके पैर को खींच खींच के नदी के अंदर लेके जा रहा था। तो वहां से एक तैरता हुआ कमल आया, और उसने सिर्फ वो कमल आपको अर्पण कर दिया। तो आपने आके उसकी उस ग्रास ग्राह को काट दिया, उसको तार दिया, उस अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ को मार दिया, और हाथी को बचा लिया। तो ऐसा भी आप में बल था। और फिर जब भीलनी एक थी, शबरी, उसने आपको फल खिलाए थे, आपने उसको भी तार दिया, उसको भी उधार कर दिया था आपने। गल फूलन माल गही कुबजा, तब कुबर की कटनाथ सवारी। और हाँ जी महाराज, एक वो द्वापर युग में कुब्जा भी थी, जो आई थी फूल की माला लेकर आपके पास, और उसकी फूल की माला लेके आपने उसके कूब को हटा दिया था, और उसको बहुत सुंदर स्त्री बना दिया था। एक वो भी आती देखी थी हमने। बिन मोल न काम करो हर जी, जग लोगन की गत तैं उरतारी। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ महाराज, आप क्या कर रहे हो। आप बिना मोल के कोई काम नहीं करते हो। आपने भी संसार के लोगों की रीति को अपने ऊपर, अपने अंदर धारण कर लिया है। जो आपको कुछ देता है तो ये आप काम करते हो। अब मेरे को ऐसा लगने लगा है कि आप भी अब आम लोगों की तरह इस रीत को अपने अंदर आपने धारण कर लिया है। सोइया जग आहे अनाद समय को सुनो, हम दुख सहे तेह माह करारे। हाँ, इस संसार में अनादि काल से हम लोग आ रहे हैं। अब सुनो महाराज, तब से ही हम इन दुखों को, बड़े करारे दुखों को सहन कर रहे हैं। ये जीवात्मा अनादि काल से इन दुखों को सहन सहन कर रही है। वह केतक थे नह जान परे, अब औरन को डर ना है हमारे। वो दर वो दुख कितने थे ये तो समझ में नहीं आती, पर अब और दुखों का डर हमारे अंदर पड़ रहा है महाराज जी, कि अब और भी होंगे। जग दुख हरे हर नाम बली, यह पांत महात्म वेद उचारे। हाँ जी, जगत में सारे दुखों से भी ज्यादा बलवान है आपका नाम, वो नाश कर देता है। जग के सब दुखन मोहे हरो, मोहे हान नहीं हर लाज तुम्हारे। वाहिगुरु, एक मिनट। जग दुख हरे हर नाम बली, कि इस संसार में महाराज आपका जो नाम है वो बहुत बलवान है, वो दुखों को नाश कर देने वाला है। ऐसा हमने वेद के महात्म में सुना तो है, वेद ये बात करते हैं। और जग कोई सब दुखन मोहि हरो, तो इसलिए महाराज अब मैं तो आपका नाम लेता हूँ, और आप इस सारे दुखों को मेरे हर लो। इसमें मेरा तो कुछ है, मुहे हान नहीं हर लाज तुम्हारे। अगर नहीं भी हरोगे तो मेरा तो कुछ हानि है नहीं। मैं तो अनादि काल से दुखों को झेलता आ रहा हूँ। अब आपको क्या लगता है मेरे को आगे के दुखों का डर होगा? जो पहले झेला है वही आगे झेलूंगा। अनादि काल से झेल रहा हूँ, अनादि काल तक झेल लूंगा। क्या है उसमें? पर महाराज मैंने आपका नाम लिया है, आपके नाम की लाज है, कि ये लोग बोलेंगे, मेरे को तो बोलेंगे नहीं, आपको बोलेंगे कि देखो ये गुलाब सिंह तो परमात्मा का नाम लेता था, और इसका तो कुछ पार ही उतारा नहीं हुआ। ये तो भगवान का नाम क्या हुआ, फिर क्या फायदा भगवान का नाम लेने का? तो आपके नाम की महिमा घटेगी।
मेरा कुछ नहीं जाएगा। ऐसे पंडित जी उलाम्बा दे रहे हैं। मदरा छंद जात बिहीन सुपील तरी, अरसील बिहीन तरी गन का। अगर कोई बोले कि भाई शायद जाति ऊंची हो तो मुक्ति मिलती है, तो अपनी भीलनी तो जाति में ही नहीं आती थी, वो तो जंगल की वासी थी, वो भी तर गई थी। अब कोई बोले भाई किसी के अंदर चंगा आचरण होना चाहिए, अच्छा आचरण होगा तो शायद वो तर सकती होगी। तो महाराज गनका के अंदर क्या आचरण था, वो तो वैश्या थी, वो भी तर गई। रूप बिहीन तरी कुबजा, हरना छल रूप तरे बन का। हाँ, अब रूप हो, अगर कोई बोले भाई अच्छा सुंदर स्वरूप होगा तो शायद मुक्ति मिल सकती है। तो कुब्जा के अंदर कौन सा रूप था महाराज, वो भी तो मुक्त करिए आपने। और छल से रहित होएगा अगर कोई, तो शायद तब मुक्ति मिले। तो महाराज मारीच था, वो तो छल से आया था, हिरण बन के आया था, उसको भी आपने मार के मुक्त कर दिया था। जब जंगल में आया था, सीता जी ने बोला मेरे को ये हिरण चाहिए, तो आप चले गए धनुष बाण लेके उसको मारने, और उसका उसी समय आपने शिकार कर दिया। तो ऐसे मरीच को भी आपने मुक्त कर दिया जो छल से भेष बदल के आया था। आप अजामल पार परे, रघुनायक बैन सुनो जन का। हाँ जी, अब कोई बोले कि भाई पापी है इसलिए नहीं मुक्त करूंगा, अगर आप बोलो तो हमारा जजामल जैसा पापी तो कोई हुआ नहीं, तो भी आपने मुक्त कर दिया। तो हे रघुनायक जी, हे श्री रामचंद्र जी महाराज, आप मेरे वचनों को, इन वचनों को सुनना करो, अपने जन के, अपने भक्त के, अपने इस बंदे की बेनती को सुनो। वै गुण नेम तजे हम नाथ, कि आप त्याग करो प्रण का। हे महाराज, उनके सबानी जो ये पिछले मैंने बात करी, सब इन सबके समान मैंने भी सारे गुणों को त्याग दिया है, सारे नियम आदि सब त्यागे हुए हैं, इतना मैं गिरा हुआ हूँ। पर महाराज आप तो पतित पावन स्वभाव वाले हो, तो आपका तो प्रण भी है कि आपने उस प्रण का त्याग कर दिया। मैं तो चलो, मैं तो त्याग करके बैठा हूँ सारे अच्छे गुणों का, नियम का, व्रत का, भक्ति का, सारा त्याग मैंने कर दिया। पर महाराज आपका नाम है पतित पावन, मैं पतित हूँ, आप पतित पावन हो, तो आप मेरे को उधार लो। क्या आपने भी अब अपने पतित पावन होने का त्याग कर दिया? हाँ जी। सोइया गुण थोड़ है ते प्रभ रीझ रहो, वह भूल गई अब बान तुम्हारी। पहले तो महाराज आप थोड़े ही गुण से बीत जाते थे, बड़े प्रसन्न हो जाते थे थोड़े ही गुण पे, अब मेरे को लगता है कि आपकी वो आदत बदल चुकी है, आप भूल चुके हो उस आदत को अपनी। फल फूलन ते बन पील सुता, मथुरापुर में हर कुबर तारी। हाँ, फल खा के आपने भील सुता, शबरी को तार दिया था। और मथुरपुर मतलब मथुरा में फूल की माला से कुब्जा को तार दिया था। गन का गजराज उधार करे, तब दयालु दयाल होते सो मुकंद मुरारी। हे मेरे मुक्ति के देने वाले मुरारी, आपने गनका का उद्धार किया, आपने गजराज का उद्धार किया, कितने दयालु आप होते थे एक समय पे। अब क्या करना हर पीठ दई, हर कै फर्यो कर कागद कारी। हमारा जब क्या आपने करुणा वाले स्वभाव को पीठ दे दी है? अब क्या आपको, आपके अंदर करुणा नहीं बची?
अब क्या आप पापों का हिसाब किताब करने के लिए आपने काला कागज अपने हाथ में रख लिया है क्या, जो आप अब रीझते ही नहीं हो? अब आप मुक्ति ही नहीं देते हो। आप तो दयालु थे, आप कृपालु थे, पतित पावन थे, अब तो आपके गुण ही नहीं दिख रहे हमको। इतने पतित हमें, हमको आप उतारते ही नहीं हो। तो ऐसे गुलाम पंडित गुलाब सिंह जी यहाँ पे दे रहे हैं। तो आज हम यहीं तक करते हैं। दस्त हुई है, महाराज जी ने करवा लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह। जय। ये एक मिनट, मैं हूँ वापस होस्ट बन रहे हैं। ओके, चलो जाप हाँ साहब के जी। साथ शुरू करिए रिकॉर्ड वाला। स्क्रीन दिख रही है जी? हाँ जी। हाँ जी, जी दिख रहा है। ठीक है जी।